गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा 60 मिनट क्लीनिंग रूटीन। ये मेरा फुल हाउस क्लीनिंग है। मेरा जो फर्स्ट फ्लोर जहाँ मैं रहती हूँ और मेरा जो सेकंड फ्लोर फ़िलहाल जो ओनली स्टडी के लिए यूज़ होता है, उसे भी आज मैं क्लीन करूँगी। और सबसे पहले जो है मैं रूम क्लीन करूँगी, क्योंकि जो हमारे बेडिंग है अगर वो हो जाए तो बाकी सारा काम ऑलमोस्ट होने ही लगता है। तो मैं जो है पहले बेडिंग कर लूँगी, बेडशीट में छटक दूँगी अच्छे से, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट हो ही जाती है। आप कितनी भी साफ़ सफाई से बैठ जाओ बेड पे या पैर साफ़ करके बैठो, बट थोड़ी बहुत तो डस्ट हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट को अच्छे से प्लेस कर लूँगी। तो बेडिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, और ये कुशन कवर है, ये बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। ये वाइट कलर का कुशन है, इस पे सीक्वेंस का वर्क भी है। और जो विंटर्स के थोड़े बहुत जैकेट्स होते हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट अब सर्दी चली ही गई हैं, तो सारा ये भी समेटना है। बट इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। जिस दिन मेरी छुट्टी होगी जॉब से तो उसी दिन मैं ये कर पाऊँगी, क्योंकि पूरा दिन इसमें लग जाएगा। और मैं आ जाऊँगी सेकंड रूम में और इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी बेडशीट वगैरह ये फैली हुई थी, बिकॉज़ ये जो बेडशीट है ये पहले अंदर लगाई हुई थी, बट ये थोड़ी सी ना छोटी पड़ जाती है, बार बार है ना इकट्ठी हो जाती है। या तो इस बेडशीट को मुझे फिटेड बनाना पड़ेगा, फ़िलहाल अभी मैं इसको रख दूँगी। और ये जो है इधर बेड में क्लीन कर लूँगी। और ये जो कुशन आप देख रहे हैं ना गोल सा, ये मैंने दिवाली पे परचेज़ किया था, बहुत ही सुंदर लगता है रखा हुआ। पंपकिन बोलते हैं इसको हम लोग कि पंपकिन बड़ा है। मतलब कई बार काट के सब्जी बनाने का मूड करता है, बट नहीं, ये तो नकली पम्पकिन है। तो यहाँ पे कर्टन वगैरह जो है मैं सेट कर रही हूँ। यहाँ पे वाइट कर्टन मैंने डाले हुए थे, अच्छे लगते थे, बट ये वाले मुझे उतने अच्छे लग नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो मैं चेंज करूँगी। दिवाली पे ही करूँगी इसको। अब जो क्लीनिंग होगी ना वो मोस्टली दिवाली पे दिवाली नहीं, सॉरी, होली पे होगी। होली पे अभी मैं क्लीनिंग करूँगी, तो मैं ये कर्टन चेंज कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए ये सारा सिमट चुका है। अब जो बस रह जाएगा वो झाड़ू और पोछा लगाना रह जाएगा। तो अभी मैं स्टार्ट कर दूँगी झाड़ू लगाना। अच्छे से जो है मैं सारी गंदगी को साफ़ करूँगी। और क्या होता है ना, आप कितनी भी क्लीनिंग कर लो फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ डस्ट आती है। शायद हम लोगों के यहाँ एरियो में डस्ट ज़्यादा है या पता नहीं क्या रीज़न है, बट बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी आ जाती है। और मैं साथ के साथ ही यहाँ आज क्लीन कर रही हूँ मेरी ये बालकनी। छोटा सा ही है आगे, इसे बालकनी तो नहीं कहते, वैसे छज्जा बोला जाता है। तो इसे भी मैं आज साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे भी गंदगी हो गई थी, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने अपना चप्पलों का रैक रखा हुआ है इसलिए। और यहाँ पे जो है मैंने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर दिया है। और जो वॉश मशीन है इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। इसी लिक्विड से ही मैं क्लीन कर लेती हूँ, जो मैं बर्तन के लिए घर पे बनाती हूँ ना लिक्विड, उसी से ही क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे बाहर बरौंदा है, जो इसको मैंने अच्छे से धो दिया था पानी डाल के ना। क्या होता है, धुलाई करने से ना अच्छे से चमक जाता है। तो अब मैं आ जाऊँगी ऊपर वाले फ्लोर पे। यहाँ पे मेरे बेटा स्टडी करता है ऑलमोस्ट, और इसीलिए यहाँ पे इसकी बुक्स वगैरह भी रखी रहती हैं। और मेरा एक्स्ट्रा जो सामान है ना वो भी यहीं रखा रहता है, क्योंकि मेरे पास कोई स्टोर नहीं है। इसी कमरे के अंदर ना ये किचन सा बना हुआ है, एक सेल्फ बनी हुई है, तो इसे मैं एज अ स्टोर यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे आज मैं कर्टन लगा दूँगी, क्योंकि ओपन अच्छा नहीं लगता। कर्टन लगाने से कम ये थोड़ा सा ना ढका रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये लड़के बहुत ज़्यादा गंदगी मचाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लड़कियाँ फिर भी साफ़ कर लेती है, लड़के कुछ ज़्यादा ही मचाते हैं। मतलब कुछ भी खाना पीना वहीं पर फेंक देना। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे सामने बैठा हुआ है और मुझे घूर रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा ही गंदगी मचा देता है। मैं ना परेशान हो जाती हूँ कि यार ये क्या, मतलब उठ के डस्टबिन में भी नहीं डालेगा, बस वहीं खाएगा वहीं फेंकता रहेगा। और हम बोलेंगे तेरे दोस्त कुछ कहते नहीं है तुझे, अगर वो पढ़ने आते हैं तो कहता है वो मेरे से ज़्यादा गंदगी मचाते हैं। तो ये इसकी तो मतलब हमें ही साफ़ करना होता है, ये कुछ भी करता है। तो यहाँ पे आज मैं अच्छे से ना डस्टिंग कर लूँगी। ये सोफ़ा है, सोफ़े को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये पूरा लकड़ी का है, इसमें मिट्टी वगैरह अच्छे से चढ़ जाती है। तो इसको भी क्लीन कर लूँगी।
क्या होता है ना कि हम जब भी काम करते हैं कुछ ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना होता है और बोरियत होनी होती है, तो इसीलिए ना म्यूज़िक चला के आप काम करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपका टाइम निकल जाएगा और मस्ती मस्ती में आपका सारा काम भी हो जाएगा। और मेघा और मैं थोड़ी थोड़ी मस्ती करते रहते हैं, बीच बीच में से स्टेप करते रहते हैं, वो कुछ करती है मैं उसको कॉपी कर लेती हूँ, तो ऐसा चलता रहता है और वो बहुत हंसती है इस चीज़ से क्योंकि मुझसे परफेक्टली होता नहीं है। और यहाँ पे मैंने अपना जो है कपड़ों का लोड भी लगा दिया है। टाइम बचत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सफाई कर रहे हैं ना, कुछ ऐसी जो डीप सफाई कर रहे हैं, तो साथ के साथ अगर आप कपड़े लगा देंगे वो काम भी आपका निपट जाएगा। इतने मेरी क्लीनिंग होगी, इतने कपड़ों का लोड निकल आएगा। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था। अंदर भी जो है सोफ़े मैंने सारे डस्टिंग कर ली थी। अब जो है यहाँ से सामान उठा रही हूँ। ये थोड़ा बहुत कपड़े अभी धुल रहे हैं ना, एक लोड तो लगा दिया, एक लोड बाकी बच गया है, उसे मैं बाद में ही लगाऊंगी। और ये मेघा अपनी मस्ती में बस कुछ गुम थी, गाना जो चल रहा था उसको साथ साथ वो सॉन्ग कर मतलब बोल रही थी। उसे बहुत अच्छे लगते हैं ये म्यूज़िक है ना, मतलब उसे सिंगिंग करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो है ये जो गिटार है ना, ये भी मेरे बेटे ने तोड़ फोड़ दिया है, पता नहीं क्यों क्या कारस्तानी करी है इसके साथ, सारा तोड़ दिया है। और यहाँ पे जो ये टेबल मैंने वैसे क्लीन कर दिया था पहले, लेकिन एक बार जब अब सारी सफाई करी है ना, थोड़ी बहुत डस्ट चढ़ गई थी, मैंने कहा एक बार फिर से करके रख देती हूँ, फिलहाल अच्छे से जो है ये साफ़ हो जाएगी। और मेघा कह रही थी आप इसे क्यों साफ़ कर रहे हो, उसने फिर से ना गंदा कर ही देना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो गंदा करेगा हम फिर भी साफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी बस ये भी काम हो चुका था और झाड़ू वाड़ू अब लगा रही थी। यहाँ तो मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी रूम में तो, लेकिन बाहर ना मैं धुलाई करूँगी, जो बरौंदा है ना उसकी धुलाई करूँगी, क्योंकि बाहर का साइड थोड़ा सा ओपन है ये ना पूरा। और जो मेरे आप हाथ में बाल्टी देख रहे हो ना, प्लीज़ ये मत कहना कि गंदी है। इस बाल्टी के अंदर मैंने फिनाइल डाला था। ये एक बार जब वाइट वॉश कराया था ना तो उन लोगों ने यूज़ करी थी, तो इसके अंदर जो ये सफ़ेदी है ना ये जम चुकी है, ये हटती नहीं। बहुत कोशिश करी, ये तो हटने का नाम ही नहीं लेती। तो इसीलिए मैंने इसे सिर्फ धुलाई वगैरह करने के लिए रख लिया है कि पानी वानी डालने के लिए बस ये यूज़ में आती है, कई बार पोछा वगैरह लगाने के लिए यूज़ में आ जाती है, बस इसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती किसी चीज़ में। तो यहाँ से जो है साफ़ हो चुका है। और इस सोफ़े का जो कपड़ा है ना वो भी मैंने वॉश करने के लिए हटा दिया था, क्योंकि ज़्यादातर वो इसी सोफ़े पे बैठता है तो वो कपड़ा जल्दी गंदा हो जाता है जो मैं सोफ़े पे डालती हूँ। तो उसको भी मैंने साइड रख दिया था वॉश करने के लिए। एक लॉट तो धुल चुका था, दूसरा लॉट लगाऊंगी तो उसमें ही डाल दूँगी। तो अब बारी आ जाती है बाहर की धुलाई की। तो यहाँ पे पहले पानी अच्छे से स्प्रेड कर दिया था मैंने, और वैसे इतना गंदा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जो निशान पड़ जाते हैं ना, कई बार मिट्टी धूल और मॉइस्चर कई बार होता है उसके निशान हो जाते हैं, तो वो धुलाई से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और ये वाइपर होते हैं ना, इनसे तो एकदम चमचमा जाता है फर्श ना। तो यहाँ पे भी मैं फिर से एक बार पानी अच्छे से डाल दूँगी। ये सामने धुले हुए कपड़ों का भी इकट्ठा हो रखा है, इन्हें भी मुझे फोल्ड करके साइड करना है। बाहर भी कपड़े, मतलब कपड़ों का काम मुझे ऐसा लगता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा फैलता है, मतलब अकॉर्डिंग टू गर्मियाँ सर्दियों में काम ज़्यादा फैलता है। और यहाँ मैं इतनी थक चुकी थी ना, सुबह से काम कर करके लग रहा था कि बस आज तो बैंड ही बज रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दोनों फ्लोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये भी अब कपड़े भी साथ के साथ दूसरा जो लोड था वो बचा हुआ था वो भी मैंने लगा दिया है। और जो है यहाँ सीढ़ियाँ भी मैं साफ़ कर लूँगी। आते जाते हैं ना तो सीढ़ियों में भी धूल हो जाती है, क्योंकि हमारे जो पैरों से चप्पलों से जब हम चढ़ते। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, सारा मेरा काम निपट चुका है। तो अभी हम निकलेंगे, हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर काम से। और ये मेघा भी रेडी हो चुकी है, हम निकल रहे हैं, बस काम है कुछ बाहर। तो चलिए हमारे साथ चलिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।